सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 26 जुलाई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 32वां संस्करण आयोजित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण होगा। टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। इनमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल 13 साल बाद वापस शामिल किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएँ और 339 इवेंट होंगे। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? IOC। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? एथेंस ग्रीस में पहला आयोजन हुआ था। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किन को जाता है? पियरे डी कोवरटिन को जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? 1972 में। टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? 1920 में। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना को शुरू किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने इस योजना को लागू किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे। इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर होगी। इनमें सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण एवं मरम्मत, संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित कार्य शामिल होंगे। राजस्थान राज्य की टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, घर घर औषधि योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये सभी राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के द्वारा। भी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 2/3 वैश्विक डूबने से होने वाली मौतें एशिया प्रशांत में होती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार डूबना दुनिया भर में अनजाने में हुई चोट को मौत का तीसरा प्रमुख कारण है, जो चोट से संबंधित सभी मौतों का 7% है। 2021 में जारी की गई टॉप 5 रिपोर्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका आयोग ने जारी किया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र ने इनको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बनी हैं? तो यहाँ पर बनी हैं नंगगोम बाला देवी। आपका आंसर हो जाएगा ए। IFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम फॉरवर्ड नंगंगोम बाला देवी को
महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ स्थापना 23 जून 1937 को हुई, इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। पुरुषों की टीम के कोच यहाँ पर हैं आपके इगोर सेटमैक। महिला कोच हैं मैमोल रॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है? तो यहाँ पर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है। डी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 2 शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है। इससे राज्य में पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष ऑद्रे ऑजिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेनेगेड्स बोर्न इन द यूएसए। रेनेगेड्स बोर्न इन द यूएसए नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? बराक ओबामा, ब्रूस स्प्रिंगसन, उपयुक्त दोनों ने ही इस पुस्तक को लिखा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस बुक में अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री बराक ओबामा के भाषणों के बारे में बताया गया है। टॉप 5 बुक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इंडिया 2030, द राइज ऑफ राजसिक नेशन पुस्तक गौतम चिकिरमाने ने लिखी है। 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक विश्वरूप राय चौधरी ने लिखी है। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक डॉक्टर सतुति शर्मा ने लिखी है। कीप शार्प बोल्ड बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक को संजय गुप्ता ने लिखा है। ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स थाउजेंड्स कट्स पुस्तक को विनय कुमार सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? चीन यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक रिएक्टर को सक्रिय करने की योजना पर काम कर रहा है। इसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी काम करने के सक्षम होगा। यह एक मेल्टन सॉल्ट यानी पिघले हुए नमक का उपयोग करने वाला परमाणु रिएक्टर है, जो यूरेनियम की बजाय तरल थोरियम पर चलता है। पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जल्दी से जम जाता है और इस प्रकार थोरियम को इंसुलेट करता है, जिससे किसी भी संभावित रिसाव में पारंपरिक रिएक्टरों से लीक की तुलना में इससे पर्यावरण में बहुत कम विकिरण फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये रिपोर्ट लॉन्च की है नीति आयोग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। उपयुक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा सी। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 नामक रिपोर्ट नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की ऊर्जा प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक उचित योजना, नियामक नीति और संस्थागत समर्थन संसाधनों की पहचान, ऊर्जा भंडारण और अग्रिम प्रौद्योगिकी पहल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? गोरखपुर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। गोरखपुर खाद कारखाना परिसर में बनने वाला सैनिक स्कूल प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा के ध्येय से शुरू हो रहे शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश का है, राजकीय वृक्ष अशोक का है।
उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 सीटें हैं, विधानसभा सीटें 404 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कर्मा, सैला, ठड़िया, घर करही, चौलर, लठमार, दवारी, घोड़ा, कार्तिक, धूरिया, राई, पाई, डंडा, दीप, ख्याल, म्यूर, झूला, चरकूला, जोगनी, छपेली हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, प्रेम मंदिर वृंदावन और राम मंदिर अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? इजराइल ने इसको विकसित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पेगासस स्पाईवेयर जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। यह अब तक के स्पाईवेयर में सबसे उन्नत है, जो इसे सबसे खतरनाक बनाता है। पेगासस को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति का निजी डाटा जैसे फ़ोटो, वीडियो, संदेश, कॉल्स आदि को एक्सेस करने के उद्देश्य से किया जाता है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है। इजराइल की संसद का नाम नेसिट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इजराइल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाएगा? 26 जुलाई को, आज ही के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किन केंद्र शासित प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर गए हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उपयुक्त दोनों की यात्रा पर रामनाथ कोविंद जी गए हैं। राष्ट्रपति आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध स्मारक पर 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। शीतकालीन राजधानी जम्मू है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। राज्यसभा सीट 4 है, लोकसभा सीट 6 है, विधानसभा सीट 114 है। दाचीग्राम नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क जहाँ कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क लद्दाख की राजधानी लेह है। पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कर्नल चेवांग रीन सेतु का उद्घाटन किया है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। गलवान झड़प में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में स्मारक बनाया गया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी की है। पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन लेह में किया गया है। फ्लीट अवार्ड सेरेमनी में किसको सर्वश्रेष्ठ जहाज का सम्मान मिला है? तो यहाँ पर सम्मान मिला है INS कोलकाता को। इस समारोह मुंबई में कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। INS कोलकाता को सर्वश्रेष्ठ जहाज से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान अरमेक्स 21 को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो यहाँ पर यह हरी झंडी दिखाई है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 मार्च से 6 जुलाई के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला में आयोजित भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान को हरी झंडी दिखाई। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों के लिए ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना शुरू की है? तो यहाँ पर ये परियोजना शुरू की ग्वालियर और ओरछा के लिए। उपयुक्त दोनों ही आपका आंसर हो जाएंगे। भारतीय शहर वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं। ग्वालियर और ओरछा को दक्षिण एशिया के 7वें और 8वें शहरों के रूप में शामिल किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर मंगू छगन भाई पटेल हैं। राज्यसभा सीट 11 हैं। लोकसभा सीट 29 हैं। विधानसभा सीट 230 हैं। राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दिया है। राज्य के किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं।
मध्य प्रदेश में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश ने भूमि रेखा डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 27वां हुनर हाट भोपाल में आयोजित किया गया है। मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो में किया गया है। मध्य प्रदेश ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर इंदौर में बना है। हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो आयकर दिवस हाल ही में मनाया गया है 24 जुलाई को। भारत में आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार 24 जुलाई 1980 को आयकर पेश किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1924, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का निधन, वो कितने साल की हैं? वो 107 साल की हैं। भारत में समानक परीक्षा देने वाली सबसे उम्रदराज महिला भागीरथी अम्मा की उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 107 साल की थी। केरल के कोल्लम जिले की रहने वाले अम्मा ने 105 साल की उम्र में अपनी शिक्षा जारी रखने का फैसला किया। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? संदेश झिंगन यहाँ पर ऐसे फुटबॉलर बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय द्वारका दिल्ली। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की पैरा शूटर रोबिना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? मध्य प्रदेश ने ये गोल्ड मेडल जीता है। मध्य प्रदेश के निशानेबाज रोबिना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट्स कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? 22 जुलाई को मनाया गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी हर साल एक अलग थीम पर ध्यान देते हुए 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाता है। यह विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। आइल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। मोचा कहवा काफ़ी कहाँ उगाई जाती है? यमन में उगाई जाती है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? अरावली। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।